आप सभी को राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय इष्ट देव की जय, कुल देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव की। आज यहाँ पर भागवत हो रहा है मोहन गार्डन, भगवती गार्डन में, और बहुत अच्छा लग रहा है। संतों के संग में आकर के हम लोग अपना गंगा स्नान कर रहे हैं। ये संतों की गंगा स्नान तो वो लोग करते हैं संत लोग, और हम लोग को करना चाहिए सत्संग स्नान, ताकि अंदर से शुद्धि हो। तब हम जाने कि सत्संग में आने की महिमा क्या होती है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे सभी लोग आए हुए हैं और हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। यह भी बड़े पुण्य से के प्रताप से मिलता है। बड़े भागवत में आना साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलना और उनके प्रेम में खोना। तो प्रभु जी की बड़ी सुंदर सी लीला है। हमारे नारद मुनि में गया तो विष्णु भगवान के पास जाकर प्रणाम नहीं किया। इन्होंने ब्रह्म को जान लिया है और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। संसार में कोई नारी इनका मन नहीं भटका सकती। तो लक्ष्मी बोली ऐसी बात है तो बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, अभी मैं इनका मन भटका के दिखलाती हूँ। उन्होंने कहा लक्ष्मी तुम्हारा काम नहीं है। हे प्रिय लक्ष्मी तुम विराजमान हो जाओ, ये छोटा सा काम है तो मेरी माया ही कर देगी। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। माया 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 माया, मेरी माया एक काम करो मेरा। हमारे बच्चे में घमंड आ गया है, देव ऋषि नारद में घमंड जग गया है। किस बात की चिंता, तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किस बात की चिंता कि तेरा हाथ मेरे सर पे हो, तो फिर किस बात की चिंता। पापी हूँ मैं, कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जला देना। साहब आज गुरु जी रूठे हुए, गुरु जी को मना रहे हैं। मेरे रूठ गए गुरु भर, मैं मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गए गुरु, पाँव में गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। बोले तू ही माफी मांगेगा, क्या भवे माफी नहीं मांगेगी? भवे इतनी घमंडी हो गई है कि झुकना भी नहीं जानती है। भवो ने भी माफी मांगी, आशीर्वाद दिया। संतान तुम्हारे 3 होनी थी, संतान तुम्हारे तीनों पटरानियों के एक होनी थी, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ संतान अब 3 नहीं होगी, संतान तुम्हारे आंगन में 4 होगी। अब रामायण सबने पढ़ी है ना। वो चौथी संतान कौन सी थी जो गुरु जी को आदेश देना पड़ा, गुरु जी को आशीर्वाद देना पड़ा? अरे वाह वाह वाह, लड्डू फूटा। और बताओ, चारों में से वो एक पुत्र कौन सा था जो गुरु की कृपा से मिला था? राम। और बताओ, शादी करानी पड़ेगी राजू भाई तुम्हारी।
लक्ष्मण। क्यों लक्ष्मण? सुन लो, आपके मन में होगी महाराज जी अपनी तरफ से बोल रहे कि विष्णु भगवान शेष नाग से उठकर आ गए थे। विष्णु शांति को धारण करते, यहाँ पे राम भी शांति को धारण करते हैं, लेकिन शांति का जमाना नहीं है साहब, सीधे को लोग जीने नहीं देते। शेष नाग बोला मैंने यहाँ भी प्रभु की सेवा करी है, मुझसे सब कुछ छीनो पर प्रभु की सेवा मत छीनो। और इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, राम को मेरी जरूरत पड़ेगी। साहब क्या चाहते? बोले बस सेवा के लिए भेज दो। बोले तथास्तु। तो मेरे में शेष लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेष नाग के। प्रूफ है तो समझ गए होगा ना। बोल बाकी भी हरिदास। तो मेरे भैया यहाँ पर प्रभु जी की सुंदर सी लीला, प्रसाद ग्रहण करते तीनों बेटियां गर्भवती हो गई हैं और कौशल्या सपना भी देख रही है, फील कर रही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित के कारी। चार भुजाधारी सपने में देखिए, चार भुजाधारी। बोले नहीं 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 प्रभु, सिंपल साधारण जैसे सबके बच्चे होते। तो भगवान गर्भ हो गए। समय का क्या कहना मेरे में? समय व्यतीत हुआ, कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 6 दिन हुए, छठी बनी, 1.25 महीना हुआ, नामकरण हुआ। और नामकरण गुरु वशिष्ठ ने करा तो पहले बच्चे जो कौशल्या के गर्भ से, उस बच्चे का नाम श्री राम धरा। बोल रामचंद्र भगवान। कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का जन्म। बोल भरत भैया की। सुमित्रा के गर्भ से एक नहीं है, बोल लक्ष्मण महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की। जैसे कार होने लगे अयोध्या में मंगलाचरण हो गए, थोड़ा सा नेक चारा करेंगे, फिर कथा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। सुनिएगा साहब, नेक चारा करते हुए कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि हरि चले आना। अरे मंगल भवन मंगलहारी, मंगल मंगलहारी, तब रुद्र अजर बिहारी, तब रुद्र अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम। और सुनो, राम राम सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, राम सुंदर करतारी, संजय जगत उड़ावन हारी, संजय जगत उड़ावन हारी। जागी रही भावना जय, जागी रही भावना आप मूरत में सब महल युग केवल नाम धारा, युग केवल नाम धारा, तुमर तुमर नर उतरे तारा, तुमर नर उतरे तारा। अब मैं भाव भरोसा मनता, भाव भरोसा बिन हरि कृपा मुझे नहीं बनता, नहीं बनता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि चले आना। तुम विष्णु रूप धरि आना, तुम विष्णु रूप धरि आना, तुम विष्णु रूप धरि आना, तुम लक्ष्मी प्रभु लक्ष्मी साथ में के, चक्र हाथ में के चले आना, हरि चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि चले आना। तुम विष्णु रूप धरि आना, तुम विष्णु रूप धरि आना। के
लेके चले आना, चले आना। राधा हाथ लेके बोली हाथ लेके चले आना, हरि रे चले आना। तुम राम रूप धरे आना, तुम राम रूप धरे आना। सीता सीता भूमिका साथ लेके घरवा हाथ लेके चले आना, हरि रे चले आना। तुम शिव जी रूप धरे आना, तुम शिव जी रूप धरे आना। गोरा 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 हाथ लेके दोनों हाथ लेके चले आना, हरि रे चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, हरि रे चले आना। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी में समय का क्या कहना है। आज तमाम बाल लीलाओं का वर्णन लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन सुनाऊंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए आगे के बढ़ते 6 महीने के हुए तो भोलेनाथ दर्शन करने आए हैं। दर्शन करके ये नहीं देंगे। अब मैं आपसे देखो पैसा मांगू आप दे दोगे, घर मांगो दे दो, लेकिन बच्चे दे पाओगे? कोई भी नहीं देगा। बोले महाराज ये नहीं हो सकता। बोले तेरे को में बड़ी बड़ी कहावत है। बोले क्या? बोले कि रघुकुल सदा चले आई, कि रघुकुल सदा चले आई। प्राण जाए बर बचन जाए, राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम प्रिय राम। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। बोले महाराज आप कुछ भी कहिए, मैं अपनी संतान नहीं दूंगा। बोले तेरे कुल में कहावत है, बोले कुछ भी हो जाए मैं संतान नहीं दूंगा। नहीं देगा नहीं दूंगा, नहीं देगा नहीं दूंगा। फिर भी ममता में मोता बुड्ढे सर के बाल सफेद हो गए, फिर भी आए औलाद आए औलाद आए औलाद करे जा रहा है। बोले महाराज कुछ भी कह नहीं देंगे। अब वशिष्ठ मुनि को दया आ गई। बोले भाई देखो सुनो, लड़ाई मत करो। भाई दशरथ तुम उस पल को याद करो जब एक भी बेटा नहीं था, आज 4 है। किसकी बदौलत? बोले यज्ञ की बदौलत। उस यज्ञ पे ही विपदा आन पड़ी कि रक्षा नहीं करोगे? गुरुजी क्या चाहते? बोले भेज दो। ठीक ले जाने लगे। रास्ते में 2 मार्ग है, एक 3 पहर में जाता है, 6 माह में। गुरुजी दोनों फर्क क्या है? 3 पहर वाला जो है माली सुमाऊ ताड़का मिलेंगे, और 6 माह वाले में साधु संत मिलेंगे, गर्मा गर्म पूरी सब्जी मिलेगी खाने को। बोले महाराज पहले टारगेट पूरा करते हैं, 3 पहर वाले पे चल दिए। अब जैसे 3 पहर वाले में जा रहे, ध्यान से सुनना, तो रास्ते में मिल गई चाची। या किसी की चाची तो नहीं बेटी? पहले बता दो है कोई चाची है ना? अरे मैं ताड़का की बात कर रहा हूँ महाराज। ये तो ये बहुत गलत बात है। माता जी आपको देखो क्या बना रहे हैं। जरा ये देखिए ताड़का की बात कर रही श्री राम के नाम, राम चरित हनुमान के बिना, दुनिया चली श्री राम के बिना।
राम। लेकिन मैंने कहा था मैं कोई भी कथा प्रारंभ करूं तो उसका अंतिम समय तक आपको लेके चलते हैं। तो मेरे में आइए रामायण उठाई गई है तो भजन के माध्यम से यहाँ तक आ रही थोड़ी सी और कथा वो भी पूरी कर देता हूँ थोड़ी सी कि मेरी मैया बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों बैठे हनुमान सीता को लेकर वापस आ गए, रावण को मार कर आ गए। जब वापस आ गए हैं यहाँ पर तो प्रभु की सुंदर सी लीला है कि जीवन सुखी होगा ऐसी अभिलाषा है, परंतु कई बार किसी की नजर लग जाती है। हमारे जीवन में कई बार नजर लग जाती है और नजर लगी है धोबी की। धोबी घरवाली को आज डांट रहा है, लड़ाई कर रहा है और कहने लगा क्या कि मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, जो तू रावण क्या रह कर आया और मैं तुझ पर विश्वास कर लूं। कहते मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर, कभी वापस नहीं। अब राम के कामों में राम ने बात को दबा दिया, लेकिन सीता ने सोचा मेरे पति पे उंगली उठ रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मेरे वजह से मेरे पति जब उठे, रातों रात कपड़े अपने एक कोठरी बनाई और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी। किसके आश्रम में रुकी थी? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि जी की रामायण है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी। और वहां पे मेरी मैया, इसके जुड़वा 2 पुत्र हुए सीता मैया के, एक का नाम लव और एक का नाम कुश रखा गया। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला, दोनों शिक्षा अध्ययन करी, शास्त्र और शस्त्र, वाल्मीकि ऋषि जी से जिन्होंने शिक्षा अध्ययन करी। उसके बाद एक दिन राम जी ने घोड़े को दौड़ाया कि जो घोड़े को पकड़ के लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी मैया लक्ष्मण छुड़ाने आए, तो लक्ष्मण को हरा दिया, शत्रुघ्न को हरा दिया, भरत को हरा दिया, हनुमान जी को कैद में ले लिया। राम जी बोले ऐसा कौन है जिन्होंने हनुमान जी को कैद में ले लिया? हनुमान जी वो है कौन? हनुमान जी कौन है? महादेव के 11वें रुद्र, प्रेम से बोलो श्री राम, जिसने लंका तक जला डाली। ऐसा कौन है जिसने हनुमान को कैद में ले लिया? बुलाया, अब बच्चे आए, बोले अरे तुम तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले माता हमारी सीता है, पिता हमारे राम कहलाते हैं। बोले वो ये हमारा ही खून है, सीता को बुलाओ। अब सीता को देख के नाम भावक हो गए। कहा सीते बस एक प्रार्थना है। बोले क्या? कि एक बार और अग्नि परीक्षा दी तो सबके साथ। बोले मैं संसार को अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मैं संसार को अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अग्नि परीक्षा दे चुकी हूं। समझ रहे? कहते हैं कि रावण के यहाँ तो सीता गई नहीं है। अगर आप ज्ञान की बात करें, रावण के यहाँ सीता गई नहीं है। प्रभु जी की सुंदर सी लीला, लेकिन फिर भी आकर उन्होंने अपना अग्नि का भाव दिया, परीक्षा दी। बोले सब चीज लेकिन मैं अपने पति को दे सकती हूँ हर चीज, लेकिन संसार को, ये संसार के लोग कल को ये 4 है, कल को 4 और आ जाएंगे। बोले फिर तो दो, फिर 4 हो जाएंगे, मैं किस को जवाब दूं? मैं बोले देख लो सीता, समाज में रहना है तो समाज की माननी पड़ेगी। बोले ऐसे समाज में लग जाए आप? मैं महाराज समाज, क्योंकि समाज ना हमें खाने को दे रहा ना पीने को दे रहा। मेरे घर में आटा ना हो तो समाज मेरे घर आटा नहीं देने आएगा, वो मुझे खुद ही कमाना पड़ेगा सब कुछ। सच है या नहीं? लॉकडाउन में किसी के घर में रोटी नहीं थी तो कई बार घर में आके कोई पूछ नहीं रहा था। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि आज अपनी माँ को याद करा। सीता की माँ कौन है? धरती माँ। अभी यहीं पे बात चलेगी, क्योंकि ज्ञान की बात करेंगे तो पीछे चले जाएंगे बहुत ज्यादा। तो खाली नॉर्मल तरीके, धरती को याद करा, धरती फटी और सीता धरती में समा गई। राम खड़े के खड़े रह गए साहब। अब वो जीवन भी क्या जीवन जब साथी संग ना हो। तो राम ने कितना दुख देखा, रामायण को उससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा दुख देखकर घबरा जाते हैं। ये जुदाई का गम तो राम ने और सीता ने भी सहन किया। कई पत्नियां कहती हैं ऐसा पति मिल गया, बाहर रहता है, फौज में रहता है, वहां रहता है, यहाँ रहता है, मेरा ध्यान नहीं रखता। साहब ये गम हर किसी को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि स्वयं विष्णु के साथ ये सारी चीजें हुई हैं राम रूप में। तो कभी दुखों से घबराना नहीं है, प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज जी रहे थे, पर जीने में भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। साहब जीते जा रहे समय व्यतीत हुआ। और एक दिन जब अंतिम समय आया तो सरयू नदी में प्रभु ने अपने प्राणों को सजा है। विमान में बैठकर, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता, चाहे वो प्रभु गुनाहों के अगर मृत्यु लोक में जाए तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो आइए, जब राम नहीं रहे तो फिर रामायण कैसे? आइए प्रणाम कर देते रामायण को यहीं पर। अब हम 10वें स्कंद की ओर मेरी मैयाओं, यहाँ पे भिन्न भिन्न भांति प्रकार की साधु संतों के वंशों की कथा लिखी गई है। तो कह लगे महाराज आपने हमें बहुत साधु संतों की वंशों की कथा तो वैसी ही सुना दी, कभी आपने ऋषि कश्यप की कथा, कभी किसी की, कभी किसी की। लेकिन अब मेरी इच्छा है, परीक्षित जी बोले कि महाराज वंशों की कथा नहीं, बांसुरी वाले की कथा सुना दीजिए। साधु संतों के थोड़ा सा तो मुझे वो रस चाहिए जो कृष्ण की भक्ति का है। बोले सुनी वही कथा का मैं रसापान कराता हूँ। 10वें स्कंद में कदम को बढ़ाते हैं और 10वें स्कंद में मेरी मैया सुनिएगा, उग्रसेन महाराज जिनकी धर्मपत्नी थी पवन रेखा। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि पवन रेखा जो थी अपने पति का कभी कहा नहीं मानती थी, ये अपनी चलाती थी।
एक दिन जंगल में यात्रा करने चली गई, और जब जंगल में यात्रा करने गई है मेरे प्यारे, तो जंगल में काल रूपी राक्षस, काल नहीं राक्षस मिला है। इस राक्षस ने क्या करा, किसके पति का रूप धारण करा और देवी के साथ समागम कर डाला। छल, पहले छल बहुत होता था, अब भी होता छल। तो मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। देवी को थोड़ी देर बाद होश आया और देवी ने कहा कि मेरी जिंदगी तो पहले ही नरक थी, मैं बांझ थी, और तुमने ये सब कर दिया, मेरा पति अपने संग मुझे नहीं रखेगा। बोले देवी, मुझे गुस्से में श्राप मत देना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बांझ नहीं रहोगी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, और ऐसा पुत्र होगा जिसे मारने के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया। बातों को मन में दबा के चली गई है, और देखत देखत गर्भवती हो गई है, और जब गर्भवती हुई है ना मेरे प्यारे, तो एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम कंस रखा गया। क्या रखा गया? कंस। जो दूसरे का है अंश, वही तो है कंस, जो दूसरे का अंश है। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया। समय व्यतीत हुआ, और जैसी समय व्यतीत हुआ, दिन पे दिन बड़े हुए, और उग्रसेन बोले बेटा, देवक की बेटी देवकी, देवकी इनकी सगी बहन नहीं थी, गोद ली हुई थी, जिसे रामायण में लिखा था, वही वाला भाग था। अरे सुंदर वर ढूंढ दो। अब वासुदेव महाराज इनके यहाँ काम करते, तो इनको लगा इससे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा। देखा हुआ है, परखा हुआ है, और परखा हुआ तो ठीक ठाक ही। वासुदेव से रिश्ते की बात हो गई, और आज शादी की तैयारी, बारात आ गई, अपनी बहन को विदा करने लगे हैं, बड़ी धूमधाम से विदा कर रहे हैं। और जैसे विदा करने लगे, अचानक घनघोर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी है। कंस सावधान, तेरे पापाचार से पृथ्वी घबरा रही है। सोने वाले विष्णु भगवान को जगा रही है। देवकी का आठवां लाल सो बनेगा तेरा काम। जब ये सुना तो साहब अपनी कोई नहीं जानता, क्योंकि ऊपर वाले की गिनती कहां से शुरू हो कोई नहीं जानता। समझ गए मेरा काल है। बच्चा हंस रहा था, बोले तू ही मेरा काल है। पैर पकड़ा और धड़ाम जैसी दीवार में सर देकर मारा। देवकी वही गिर गई, रोने लगी है, तू भाई नहीं तू कसाई है, तू भाई नहीं तू कसाई है। अभी तो एक मारा, तेरे और पुत्रों को मारूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? साथी संतान को कैसे भी रोहिणी के गर्भ में भेजो। अगर यहां पर दाऊ जी रहे तो दाऊ ही कंस को मार डालेंगे, फिर तो हमारे आगे की सारी लीला ही खराब हो जाएगी। इसलिए हे माया, पहले दाऊ जी को हटाओ। साहब रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया, और शोर मच गया। बोले सातवां गर्भ, 7वीं संतान। बोले पेट में ही बालक खराब हो गया। प्रेम से पुरुष श्री राम, पेट में ही बालक खराब हो गया। साहब 8वां गर्भ लग गया है। प्रार्थना चल रही है, हे दयानिधि, हे प्रभु, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। आइए सभी प्रार्थना करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद
देखत 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 मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज प्रभु ने जन्म लिया और कहने लगे बाबा मेरी जान को यहाँ खतरा है, मैं गोकुल छोड़ जाओ। मेरी 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 जान को खतरा, मैं गोकुल छोड़ जाओ। बोले पहरेदार जग रहे, ताले लग रहे, कैसे छोड़ कर आऊं? क्योंकि कहते हैं जब 8वां गर्भ लगा था तो वासुदेव को जेल में डाल दिया गया था, देवकी को, और पैरों के अंदर चैन बांध दी गई थी, हाथों में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई थी, जैसे 26 जनवरी पे लग जाती है। मेरी भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कहने लगे बाबा सब तैयारी करके आ, टोकरा पड़ो, पीछे देखूं। टोकरा में घास फूस डाली, लाला को चादर में लपेट, और बोले अब क्या करूँ, ले चलो। बोले ताले, बोले देखी जाएगी। और देखो हमारे ब्रज में कैसे गाते हैं वो सुन लो। कि ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया पावन देखो तो अटक चले आई रतिया, देखो तो अटक चले आई रतिया। वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया आवत हो, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। गए तो महल वाले, गए तो महल वाले, उठ गए माया के ताले, उठ गए माया के ताले। वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया आवत बहू, आवत बहू, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। पीछे से हमारी यमुना, पीछे देख हमारी यमुना, पीछे से हमारी यमुना, पीछे देख हमारी यमुना। नाम बचे लाला की यमुना, नाम बचे लाला की यमुना, देखन को करके लेना पकड़ो रखिया, आवत बहू, आवत बहू,
आवत देखो तो अटक चले आई रतिया, आवत देखो तो अटक चले आई रतिया। लाला को चाहिए गोकुल में, गया को चाहिए गोकुल में, आनंद भाई जल भज मंडल में, आनंद भाई जल मंडल में। लूट लूट माखन खायो, लूट लूट जाने माखन खायो, सो कन्हैया। अरे आवत देखो तो अचक चली आई रसिया। अब सुन लो मेरी बात, तो मेरी मैया सुनंदा बुआ। अब बुआ को कर वो चेहरों को तुमको यूं चेहरों कर रहे हो, छोरा हो तो सोने के कुंडल मांग लेती, अब छोरी पे कहा मांगू। इधर में वासुदेव महाराज ने क्या करा, छोरी को उठाया, छोरा को सुला दियो रात रात में। और मेरी मैया जुदाई को कम ऐसो कि लल्ला रोने लगो, लल्ला रोने लगो। बुआ बोली ले करी खाई ले दारी की, ये एक तो छोरी है कि ऊपर से रो रही है, मेरी नींद और खराब कर ले जाने। साहब कपड़े बदलने गई, जैसे कपड़े बदले तो गजब मान गई, रात थी छोरी और छोरी पे काहे गो। पीछे पड़ लेती है। मैं कह रहा ये कैसे गजब हो गया महाराज। बेबी पैदा होता तो ऐसे नहीं लेते, ऐसे प्रैक्टिस करो महाराज। क्यों रातों में मेरी नींदों में जलता है, ये सब क्यों खड़े हो भाई? तुम रात्रि में थे वहां पर? अभी बैठ जाओ सब लोग, मैं बताऊंगा कब खड़ा होना है, बहुत आनंद दिलाऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा समय दे दो मुझे। चलिए अभी क्योंकि रात का समय है, ये माना जाता है कि वो रात में छोड़कर आए थे ताकि किसी को पता न चले, चुपचाप। तो पहले स्वागत करेंगे, आइए दोनों हाथ उठाकर। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे, आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे। घर आई है तुम्हारे द्वार आई है, मेरे घर आए हैं तुम्हारे द्वार आए हैं, मेरे खाना की झांकी आई है। आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे, आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे, आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे, आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे, आई रे आई रे आई रे मेरे खाना की झांकी आई रे। बाबा खड़े हो जाओ, नाच गाकर आनंद लेना है आपको। लाला जनक सुखी आई, महंगाई
तो बनी थी उनके लिए था। मेरे पास ज्यादा है नहीं, मैंने बांट दिया सब। ये लो। अरे नहीं मिले अच्छा ठीक ज्यादा काम चला ठीक नहीं रहता, पतले हो जाते हैं, फिर जिम का खर्चा बच जाएगा तुम्हारा। बाकी बिहारी तेरी मैं आरती तुझको रिझा दुनिया तुझको दिखाओ आरती भजना तुझको दिखाओ दासीनाथ के दासीनाथ के आप हो सुख दुख जीवन साथ हो सुख दुख जीवन आप हो सभी को मैं बताओ सभी को मैं बताओ तुझको दिखाओ भारत श्री हरिदास की तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे
मेरे मोहन जीवन हो सभी को नैनों में बसाओ नबे को नैनों में बसाओ तुझको तुझको